सड़क आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाती है। सड़क का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? रवि क्यों करते हैं सड़क का इस्तेमाल? मंजिल तक जाने के लिए। लेकिन कभी कभी यही सड़क, और कभी कभी नहीं, ज्यादातर टाइम आपको गड्ढे में पहुंचा दे, अस्पताल में पहुंचा दे, ऊपर पहुंचा दे, तो फिर क्या करोगे आप? और साथ में तस्वीर चल रही है, AI जेनरेटेड तस्वीर नहीं है, ये गुजरात की तस्वीर है। सड़क पर मोटरसाइकिल से एक महिला को एक पुरुष ले जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ता है, अचानक भरभरा कर वो मुंह के बल गिर जाता है। कैसे? क्योंकि सड़क पर पानी से भरा गड्ढा था। वो गड्ढा टायर को तो दिख नहीं सकता, उसकी तो आंख नहीं है, और ऐसे वो लेंस भी नहीं है लेजर वाली कि पता लगा दे। गिरने के बाद शख्स सर पकड़कर खड़ा है। खबर है कि इस आदमी को सर पर गंभीर चोटें आई हैं। अब एक बार को आप सोचिए, इन दोनों की जगह आप सड़क पर होते और आपने हेलमेट नहीं लगाया होता, तो घर पर चालान आ जाता? आ जाता है। अगर आप कार से जा रहे होते इसी सड़क पर और सीट बेल्ट नहीं लगाया होता, चालान आ जाता? आपने कोई भी नियम तोड़ा होता तो आपको चालान आ जाता? आ जाता। अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि गड्ढा जिसकी वजह से हुआ, उसका चालान कटा? कटना चाहिए कि नहीं चाहिए उसका चालान? कटना चाहिए। बिना हेलमेट ड्राइविंग पर 1000 का चालान कटता है, बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 5000 का चालान कटता है, उसी सड़क पर। हाँ, उसी सड़क पर 3 लोगों को बिठाकर गाड़ी चलाएंगे तो 1000 का चालान कटेगा। बगैर इंश्योरेंस पेपर के आप चलेंगे तो 2000 का चालान कटेगा। ओवर स्पीडिंग कर लेंगे तो 2000 का चालान कटेगा। और ये चालान बड़ा तुरंत है, तत्काल प्रभाव से, एकदम वहां आपका फोटो खिंच जाएगा। सिस्टम को जरा भी देर नहीं लगेगी आपका चालान काटने में। वेबसाइट, पोर्टल छोड़ दीजिए, आपके घर तक चालान भेज दिया जाता है। और ये सब कब होता है? जब गलती नागरिक की होती है। लेकिन जब सिस्टम की गलती होती है तो चालान क्यों नहीं कटता है उसका? एक चालान होता है जिसे नाम दिया जाता है सस्पेंशन। एक चालान होता है जिसे कह दिया जाता है जांच बिठाई जाएगी। सस्पेंशन, विभागीय जांच, उच्च स्तरीय जांच, समिति का गठन, बस ये वाला चालान होता है। ये चालाकी वाला चालान होता है। एक आम आदमी जब सुबह उठकर माचिस की डिब्बी से लेकर नमक की थैली तक खरीदता है तो वो टैक्स दे रहा होता है। जब वो अपनी गाड़ी कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार की झोली में डाल रहा होता है, और बदले में वो क्या मांगता है? फैसिलिटीज मांगता है, सुरक्षित रहने का अधिकार मांगता है, ताकि सुबह जब वो अपने घर से काम के लिए निकले तो शाम को सही सलामत आ जाए। उसे उम्मीद होती है कि जिस सिस्टम पर उसने भरोसा किया, टैक्स जिसके लिए दिया, वो सिस्टम उसे कम से कम सेफ तो रखेगा। अब ये तस्वीर देखिए आप, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सुबह सुबह अचानक ब्लैक होल दिखता है। ब्लैक होल, समझ गए ना? ब्लैक होल वो यूनिवर्स वाला नहीं, अपनी सड़क वाला ब्लैक होल। और इसके पीछे कोई इंजीनियर साहब नहीं है, इसके पीछे कंस्ट्रक्शन साहब, कंस्ट्रक्शन कंपनी ठेकेदार साहब, अधिकारी या फिर कंसल्टेंट। हो सकता है इनकी कोई गलती ना हो भैया, ये तो आकाशीय शक्ति है। एलियंस ने धरती पर लैंड करने की कोशिश की एक्सप्रेसवे पर, इसीलिए ब्लैक होल हो गया, है ना? स्पेसशिप की वजह से सड़क धंस गई। यही हुआ होगा ना शायद, वरना अपनी तो एकदम मक्खन वाली सड़कें हैं, NHAI की सड़कें हैं। देखिए, NHAI ने बहुत सड़कें बनाई, बहुत शानदार काम किया, बढ़िया बढ़िया सड़कें। हम भी जानते हैं कि गांव में पहले कैसे जाया करते थे, और आज की तारीख में वो कितना कम हो गया है समय। लेकिन क्वालिटी के साथ हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। ये धंसती सड़क की तस्वीर हर जगह एक जैसी है, चाहे वो नगर पालिका की सड़क हो, PWD की हो, NHAI की हो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा इसी तरह से धंस गया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सड़क पर चल रहे लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और एक्सप्रेसवे के बीच खड़े होकर दूसरी गाड़ियों को अलग लेन में चलने का डायरेक्शन देने लगे। मतलब सोचिए आप
इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, इसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। लेकिन जिनको सैलरी मिल रही है इस काम के लिए, उन्होंने क्या किया? ब्लैक होल किया। एक्सप्रेसवे जहां गाड़ियां औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वहां ये नौजवान खड़े होकर लोगों की मदद कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर गाड़ी यहां से निकलेगी पर खच्चे उड़ जाएंगे उसके, क्योंकि उनकी गाड़ी के साथ भी यही हुआ था। लेकिन जिन अधिकारियों का काम था कि मॉनसून के वक्त टाइम टू टाइम आकर सड़क का मुआयना करे, उनका क्या? और ऐसा नहीं है कि सिस्टम को यह पता नहीं है। पिछले 3 सालों से हाईवे, फ्लाईओवर या पुल में खराबी, दरार या दुर्घटना जैसी 67 कमियां पाई गई, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही और किसी को वाकई क्या ही पड़ी है, क्या ही फर्क पड़ता है। एक और नमूना आप देखिए, मुंबई के साकीनाका इलाके में मैनहोल यानी गटर, उसमें 55 साल के अफजल शेख की गिरने से मौत हो गई। मैनहोल की सफाई के लिए 3 कर्मचारियों ने ऊपर का ढक्कन खोल दिया, लेकिन उसे कभी बंद किया ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिली। बारिश के बाद पानी भरने से मैनहोल दिखाई नहीं दिया और मजदूर सीधे 20 फीट गहरे गटर में जा गिरा। 100 मीटर दूर जाकर दूसरे मैनहोल के पास इनकी लाश मिली। मीथेन गैस, गटर का पानी, घातक। इस घटना के बाद बीएमसी ने 4 अधिकारियों को क्या किया? सस्पेंड। पर इतना काफी है? नहीं। क्या इस सस्पेंशन से इस बुजुर्ग की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या अफजल की जिंदगी वापस लौट आएगी? उसके परिवार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है, उनका पेट कौन पालेगा? आपके अधिकारियों की गलती की वजह से, आपके कर्मचारियों की गलती की वजह से। इस मामले में जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उनकी कमाई पता है आपको? लाखों में है। अफजल दिन का मुश्किल से 200 रुपया कमाते होंगे। उन अधिकारियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से एक जान चली गई। अगर इन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो अफजल आज जिंदा होते। इन सारे अधिकारियों के नाम देश को जानने जरूरी है। और जानना चाहेंगे इनकी सैलरी कितनी है? धनाजी हार्लेकर असिस्टेंट कमिश्नर है, एल विभाग। मॉनसून से पहले सुरक्षा तैयारियों की निगरानी इन्हीं के कंधों पर थी। इस पद के लिए इन्हें कितना मिलता था? 1.5 लाख से 2,10,000। फिर दीपक चौगुले सब इंजीनियर है उसी एल विभाग में। इनका काम क्या था? मैनहोल का रखरखाव। पैसा कितना मिलता था? 95,000 से लेकर 1,40,000। अब अगला नाम अभिजीत चौगुले, जूनियर इंजीनियर है। इनका काम था जमीनी स्तर पर रोजाना मुआयना करना। पैसे इनको मिलते थे 65,000 से 1,10,000। ये फिर उत्तम पाटिल 1,10,000 से 1,60,000 असिस्टेंट इंजीनियर थे। ठेकेदारों और काम पूरा करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन इससे ठीक उलट अफजल के परिवार की आप बात कर लीजिए, इकलौता कमाने वाला शख्स, दिहाड़ी मजदूर। अफसरों को सजा क्या मिली? सस्पेंशन। अब आपको एक चीज बताती हूं मैं। ये जो मैनहोल होता है ना, और आप गड्ढा भी जोड़ दीजिए, और बोरवेल, यहीं से आती है सबसे ज्यादा खबरें। इनमें मरने वालों की संख्या, आप आंकड़ा नहीं जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे। मरने वालों की जो संख्या है वो मैं इसलिए आज लिख रही हूं ताकि अगर अधिकारीगण देख रहे हैं, मंत्री जी देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा और उनको भी याद रह जाएगा। 2019 से 2024 तक पूरे देश में मैनहोल में गिरकर 896 लोगों की मौत हुई है। फिर आगे आइए, बोरवेल में गिरकर इसी टाइम में लगभग 254 मौत हुई है।
2020 से 2024 के बीच 9,438 लोग गड्ढे में गिरे। कितने? 9,438 लोग गड्ढे में गिरे हैं। आप सोच सकते हैं कि यहां पर एक एक, हम कहते हैं एक एक इंसान की कीमत, उसकी जिंदगी की कीमत, कुल मिलाकर यह आंकड़ा बताता है कि हम कितने लापरवाह हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठेकेदार, अधिकारी, कंसल्टेंट, नेता, इस पूरे सिस्टम के मिले जुले भ्रष्टाचार ने इस देश में एक जान की कीमत कितनी सस्ती कर दी है। इसीलिए एक नागरिक होने के नाते आपको भी सड़कों और उनके रखरखाव को लेकर कुछ जरूरी चीजें पता होनी चाहिए। नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे NHAI के अंडर आता है। स्टेट हाईवेज PWD के अंडर आता है। शहरों और नगरों के अंदर की जो मुख्य सड़कें हैं, गलियां हैं, फुटपाथ है, वो किसके अंडर आते हैं? नगर निगम और नगर पालिका के अंडर। गांव की जो सड़कें होती है, जो मुख्य शहरों से और बाजारों से जोड़ती है, वो PMGSY के अंडर आती है। और सीमावर्ती जितनी भी सड़कें हैं वो BRO के तहत आती है। सड़कों की मरम्मत और उन्हें सहेज कर रखने का काम 2-वे स्ट्रीट है, यानी जिम्मेदारी सरकारी विभाग और नागरिकों दोनों की है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार और नागरिक दोनों की है, जिस पर आम लोगों के ही टैक्स का पैसा लगता है। उसकी देखरेख की जिम्मेदारी अगर जो मेजॉरिटी है वो नहीं रख पाएगी, यानी सरकार, वो कंस्ट्रक्शन कंपनियां, मतलब इस वायरल वीडियो की तरह नहीं कि सड़क बन ही नहीं और सीमेंट चुराने के लिए सड़कों को ही खोद कर ले जाने लगी। ये हम लोग हैं। नागरिक की भी तो जिम्मेदारी है ना। सीमेंट बाल्टियों में भर भर कर ले जा रहे हैं भैया। अरे ये सड़क हमारे लिए ही बन रही है, आप ही के लिए बन रही है। यहां ऊपर से नहीं आएगा सुरखाब के पड़ लगाकर कोई। ध्यान रखिएगा। 2-वे स्ट्रीट। अब पाठशाला में आंतरिक सुरक्षा